Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to start part A of your economics of 12th class. Part A is introductory microeconomics. बेटा ये जो पार्ट ए के जो चैप्टर्स हैं इसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है और इसके सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। और जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं। Your economics can be divided into two parts. One is microeconomics and another is macroeconomics. और economics is broadly divided into two parts. One is microeconomics and another is macroeconomics. And when the economic problems or economic issues are related to small इकोनॉमिक यूनिट्स, जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज रिलेट करती हूं स्मॉल इकोनॉमिक तो यूनिट्स के साथ साथ, लाइक एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, वी आर रेफरिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज हमारी किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की तरफ की हूं या वो प्रॉब्लम्स या ये इश्यूज किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की हूं, तो हम इसको रेफर करते हैं कि दैट मीन्स इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू किसी एक कंज्यूमर का, किसी एक प्रोड्यूसर का, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए और वो इश्यूज जो बनते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनके पीछे कौन से अवामिल हैं, वो कैसे उभर रही हैं, तो ये सब कुछ देखते हैं हम किस में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इसके बरकस जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। यानी जितनी भी हमारे माशत में, किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में जब तमाम प्रॉब्लम्स को, जब तमाम इश्यूज को देखा जाता है, तो ये जो वर्ल्ड वाइड या जो एन इकोनॉमी लेवल पर यानी हम इश्यूज को देखते हैं, तो ये सभी आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो द सेंट्रल इश्यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट टू द ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, growth rate of national output, the general price level, and stability of the economy. Study of macroeconomics assumes that micro variables remain constant. For example, I will give you an example. It is assumed that distribution of income remains constant when we are studying the level of output in the economy. जब हम इकोनॉमी की बात करें, जब हम किसी इकोनॉमी में ये बात करते हैं कि हमारी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या औकात है, तो और जो हमारी, जब हम इस इकोनॉमी में इन चीज़ों की बात करते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब हम जब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात करें बेटा, तो ये तो बिल्कुल आसान है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और पॉपुलरली नोन एज
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की हैं, जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसको मैं ऐसा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हम क्या प्रोड्यूस करें, हम कौन सी चीजें पैदा करें, यानी तो लोगों के लिए, यानी द प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज और टू बी प्रोड्यूसेस, कौन से गुड्स और सर्विसेज को पैदा करें। नंबर 2 इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज और टू बी प्रोड्यूस्ड, और किस मिकदार में इनको पैदा करें, यानी कितनी क्वांटिटी में इनको पैदा करें। तो अब अगर हम, तो ये दो चीजें इसके लिए। अब हाउ टू प्रोड्यूस जो है, इट इज द टेक्निक एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोड्यूसर विल use those inputs which keep their cost of production as low as possible। यानी जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें यह चाहिए कि कम से कम इनपुट्स वो उसमें इस्तेमाल करें ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। तो नंबर 3 जो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन ए फ्री इकोनॉमी द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस goods for those people who can afford the pay high price. Poorer sections of the society are often ignored. It causes the problem of economic divide as noted above। यानी किन के लिए हम ये चीज़ें पैदा करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स किन के लिए चीज़ें पैदा करेंगे, उनको ज़्यादातर उन लोगों का इसमें ध्यान रखना है कि जो इन चीज़ों को ज़्यादा कम करें। बहरहाल इस गरीब के जो सेक्शन होता है, जो पोरस सेक्शन होता है, उसको इग्नोर करके उनको देखना चाहिए बाकी लोग जो है विच दे आर एबल टू परचेज ईच एंड एवरीथिंग, तो उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। तो अब मैं इंशाल्लाह आपके इसके साथ साथ में कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बारे में मैं कल इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे जो ये वीडियोस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये अपलोड होने में दिक्कत होती है, तो इसलिए कल उनके पास बात होगी। तो बहरहाल आप ये जान गए हो कि ये जो प्रॉब्लम्स आप सेंट्रल इकोनॉमी के हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी विच आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बहरहाल आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फुली। और आपसे यही गुजारिश है कि आप घर में बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।